दरअसल महावीर मंदिर के द्वारा 2009 ईस्वी में ही श्रवण कुमार पुरस्कार की घोषणा हुई थी। माता पिता को बहनी पर बैठा कर तीर्थ यात्रा कराई थी। इनको हम लोग अवार्ड देंगे उसको चुनने के लिए, जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर चीफ जस्टिस SN झा जी कर रहे हैं। ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या हम लोग 5 बार जो है श्रवण पुरस्कार दे चुके हैं लोगों को। इस बार जो प्रथम पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए का राशि रखा गया है, जो विजेता होंगे उनको दी जाएगी। और कुल मिलाकर 3 पुरस्कार हैं ऐसे, और बाकी पुरस्कार जो हैं, एक और पुरस्कार की घोषणा हम लोग इस बार किए हैं, वो आचार्य किशोर कुणाल समाज सेवा पुरस्कार जो है वो पहली बार हम लोग देने जा रहे हैं, जिसको कि लोग रिकमेंड कर सकते हैं 29 नवंबर तक व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से। और इसके अलावा हम लोग फिर 1 महीना हम लोगों को लगेगा उसको वेरीफाई करने के लिए, और हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए और किनको हम लोग अवार्ड देंगे उसको चुनने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर चीफ जस्टिस SN झा जी कर रहे हैं। और हम लोग का मानना है कि यह पुरस्कार बिहार के सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए दिया जा रहा है। और आप लोग जैसा जानते ही हैं कि श्रवण कुमार जी अपने माता पिता की सेवा रामायण काल में कर रहे थे, और दशरथ जी ने गलती से दशरथ जी द्वारा उनकी हत्या हो गई, और इसके कारण जो श्राप लगा उसके कारण राम जी का वनवास हुआ और राम जी से मृत्यु के समय उनकी भेंट नहीं हो पाई। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो श्रवण कुमार जी के इर्द गिर्द ही पूरी रामायण आधारित रही, और माता पिता की सेवा के लिए उनको सब लोग आदर्श मानते हैं। तो इसीलिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और बाकी भवनाथ झा जी बताएंगे। एक सवाल सर, हाँ। ये भी आयोजन कहाँ हो रहा है सर? कौन कौन लोग सर शामिल हो रहे हैं? ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है, और प्रमुख धर्माचार्यों को इसके लिए निमंत्रण भेजा जाएगा, और जैसे ही सहमति बनती है फिर वो साझा आप लोगों से किया जाएगा। 29 नवंबर तक का समय है लोगों को एप्लीकेशन देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो स्वयं एप्लीकेशन दें, अगल बगल के लोगों को कोई लगता है कि इसने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की है, या अपने सास ससुर की बहुत सेवा की है, या जो अविवाहित बेटी हैं उन्होंने अपने माता पिता की बहुत सेवा की है, तो वो लोग भी आवेदन दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा रखा गया है। बताइए। हाँ सर। दरअसल महावीर मंदिर के द्वारा 2009 ईस्वी में ही श्रवण कुमार पुरस्कार की घोषणा हुई थी, और 1 वर्ष के बाद 2010 में हम लोगों ने पहली बार यह पुरस्कार दिया था। एक पहला पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जिन्होंने माता पिता को बहनी पर बैठा कर तीर्थ यात्रा कराई थी। उसके बाद से 4 वर्षों तक लगातार हमें अनुशंसा मिलती रही, और हम देर सवेर हर वर्ष श्रवण कुमार पुरस्कार देते रहे। फिर 2014 के लिए जो हमने अनुशंसा मांगी थी वो विलंब से मिली, और 16 में अंतिम बार हम लोग दे पाए। हम लोग हर वर्ष लोगों से अनुशंसा मांगते रहे हैं कि आपने यदि किसी पड़ोसी को इस रूप में देखा है कि वह शारीरिक सेवा कर रहा है, माता पिता की शारीरिक सेवा कर रहा है, तो ऐसे सभी पड़ोसियों से हमारा आग्रह है कि उनका नाम, पता और संक्षेप में भी विवरण लिखकर हमें भेजें। हम यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम सम्मानित कर समाज में एक आदर्श भावना को फैलाएं, क्योंकि आज वृद्ध माता पिता की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से सामाजिक बिखराव हो रहा है, इसमें भी जो कर रहे हैं वे हमारे लिए आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। इसी उद्देश्य से महावीर मंदिर के द्वारा यह पुरस्कार आयोजित हुआ है, और हम लोग इस वर्ष भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की अनुशंसा हमें आवे, जिससे कि हम
उन्हें पुरस्कार दे सकें।